और चलिए, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी है विजय लक्ष्मी अम्बाला, फाउंडर ऑफ एसएमटी स्टॉक मार्केट टुडे। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच गीतू जी, और सभी जागरण व्यूअर्स को भी, पूरी टीम को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आप भी बढ़े और बाजार भी बढ़े। बिल्कुल, हम सब बड़े और बाजार भी बड़े, और आप का नाम पूरा है विजय लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी जो है वो लक्ष्मी लेके आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विजय लक्ष्मी जी, आप ये बताइए कि आपने आज बाजार में क्या खरीदा। देखिए मैम, टू बी ऑनेस्ट गीतू जी, मैं आज के दिन में जनरली मैं कुछ नहीं खरीद रही हूँ। ऑलरेडी जो मेरे पास है, देयर आर सम स्टॉक्स जहां पर प्रॉफिट में है, बट मैं प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं करना चाह रही हूँ। सो ऑलरेडी प्री प्लान जो है, बाइंग ऑलरेडी चली हुई है। सो आई एम होल्डिंग दैट बिकॉज इन माई ओपिनियन दिवाली का ये जो फेस्टिवल है, इट्स अबाउट ट्रेडिंग। लोग कहते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग, बट मैं इसको एक कंसिडर करती हूँ कि कुछ ऐसा समय है जहां पर आप अपने लिए कुछ एसेट्स खरीद ले। सो मेरा ओपिनियन थोड़ा सा ऐसा है, मतलब खरीद बेच वाला नहीं है। आई जनरली प्रिफर टू बाय समथिंग एंड होल्ड। तो अब क्या खरीदा आपने? प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर, व्हाट? गोल्ड खरीदा है मैम, ये देखिए। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, अब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। और मुहूर्त ट्रेडिंग जो है, एक बार मैं फिर बता देती हूँ, मुहूर्त ट्रेडिंग एक बहुत ही पुराना एक उत्साह है, जहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये शुरू किया था 1957 में। 68 इयर्स ओल्ड है ये दिवाली ट्रेडिशन जो हम फॉलो करते हैं। और 1 घंटे के लिए बाजार खुलता है और बाजार अगले दिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स बंद रहता है। यानी कि आज का 1 घंटे का ट्रेडिंग सेशन, तो कल बाजार बंद रहेंगे, तो ए लॉन्ग हॉल। और हमने देखा कि निफ्टी में पिछले 4 दिनों से धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। 700 से ज्यादा अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। अगर संवत 2081 की बात करें तो हमने पॉजिटिव क्लोजिंग भी दी है, जहां पे हाल थोड़े बुरे थे, लेकिन पिछले 4 दिनों का जो एक मोमेंटम आया है उसके चलते हुए 3% का इजाफा बेंचमार्क्स में, यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स में। बैंक निफ्टी में 11% का इजाफा देखने को मिल रहा है। और यही अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो मिड कैप लगभग फ्लैट और स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत गिरावट के साथ उसने संवत 2081 तक किया है। 2082 से क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं हम विजय लक्ष्मी से। विजय लक्ष्मी जी, 2081 तो खत्म हो चुका है, 2082 से आप नया साल शुरू होगा और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ही करीब है। अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टर्स दे शुड गेट इन्वेस्टेड इफ स्टिल दे आर नॉट इन्वेस्टेड इन द मार्केट। अभी भी हम अगर लार्ज कैप स्टॉक को देखें तो लार्ज कैप स्टॉक्स की बदौलत, चाहे वो रिलायंस हो, एचडीएफसी हो, उनके बदौलत मार्केट जो है इंडेक्स लेवल पर हम ऑल टाइम हाई पर हैं। बट देयर आर मेनी स्टॉक्स जिनमें अच्छी खासी पिटाई हमको पिछले इस सेशन में, जब सम्मत की बात कर रहे हैं, तो हमको देखने के लिए मिली। सो नाउ वी कुड गेट फोकस टुवर्ड दैट स्क्रिप्ट्स। तो उनकी तरफ अगर हम ध्यान दें तो हमें जहां पर हमारे मार्केट नए हाईज को छुएगी, कंपैरेटिवली लोअर रिटर्न रहेगा। आई मीन अगर हम देखें, क्योंकि ऑलरेडी हम इंडेक्स लेवल पर वी हैव रन अ लॉट, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है। अगर हम ऑटो की बात करें, बैंकिंग की बात करें, तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी दबे हुए हैं, वहां पर आपका फोकस रह सकता है। वन कुड बी आईटी, एफएमसीजी, इन सेक्टर्स पे हमारा ध्यान रह सकता है। एंड एज फार एज की मार्केट को लेकर के आउटलुक क्या है, मैं पॉजिटिव हूँ। मेरी नजर में अभी हम लोग इस मंथ की, अगर हम क्लोजिंग बेस की बात करें, तो भी हम लोग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोजिंग देने वाले हैं। एंड गीतू जी, दिस इज अ न्यू वेव स्टार्टिंग। ओके, सो न्यू वेव स्टार्टिंग है, तो ये क्या कर रही है वेव, ये बताइएगा। देखिए, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होते होते अभी हम लोग, पहले हम 25,900 के आसपास हैं, 27,000 हम टच कर सकते हैं। सस्टेन होगा मुझे नहीं पता, लेकिन 27,000 दिस फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग बाय 31st ऑफ मार्च आराम से टच करेंगे हम। चलिए, आपने कहा कि उन सेक्टर्स पे ध्यान दें जो जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, तो ब्रॉडली अंडर परफॉर्मेंस जो एक सेक्टर है वो है आपका आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में नतीजे ठीक ठाक ही रहे और बुरे नहीं रहे, पर एक लो एक्सपेक्टेशन के साथ हम अर्निंग्स में को अप्रोच किया था और एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे, और ये स्टॉक्स जो है अंडर परफॉर्म करते रहे। आज कुछ शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। इन्फोसिस है, ओएफएसएस है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है। अगर एक स्टॉक आईटी में खरीदना हो, चलिए दो, एक लार्ज कैप से और मिड कैप से, तो कौन सा खरीदना चाहिए? तो परसिस्टेंट एंड टीसीएस दो पिक्स हैं, जहां पर परसिस्टेंट में 6,000 और 6,500 का भाव आ सकता है। एंड टीसीएस में अगेन डिस्क्लोजर, टीसीएस में लॉन्ग पोजीशंस, फ्यूचर्स में भी, इक्विटी में भी एंड ऑप्शंस में भी मैं अपने मेंबर्स को इनिशिएट करवा चुकी हूँ, बिकॉज इन माय ओपिनियन इट्स अ वेरी लोअर रिस्क एज ऑफ नाउ। और इसमें जो रिवॉर्ड की परसेंटेज एंड प्रोबेबिलिटी, बी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, दोनों के लिए दिख रही है। तो मुझे टीसीएस एंड परसिस्टेंट दोनों अच्छे लग रहे हैं एज ऑफ नाउ फ्रॉम द आईटी।
ओके। चलिए हम कुछ दिग्गजों की बात करते हैं। कल रिलायंस में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली विजयलक्ष्मी, और आज भी वो हरे निशान में काज कर रहा है। अगर हम निफ्टी की कल की मोमेंटम को देखें तो रिलायंस एक हैवी वेट रहा है जिसने निफ्टी को ऊपर की तरफ खींचा है। तो संभाला, रिलायंस यस। एज अ स्टॉक, रिलायंस एज अ स्टॉक फॉर 2082 कैसा रहेगा? अच्छा स्टॉक है, बस इतना ही है कि आपको एक साल में जितने रिटर्न मिलते हैं हम्म, ईटीएफ इंडेक्स में जनरली, हम्म, तो उतने अगर हम्म, आपको 2-3 महीने में मिल जाए तो कंसिडर टू बुक मिलेंगे। एंड हम्म, 1465 वाज माय टारगेट, पहला हम्म, टारगेट, एंड दूसरा टारगेट हम्म, मेरा 1525 एंड देन 1600। दीज आर हम्म, 3 टारगेट जो कि इस हफ्ते से मैंने वापस से इसको कवर करना जब शुरू किया तो ये दिए थे। हम्म, हम्म, 1465 इज ऑलरेडी हिट। अगर हम इसमें हैं बाय चांस तो हम इसमें बुकिंग कर सकते हैं, और एल्स जब आप पूरे एक समय की बात कर रही हैं कि हम्म, पूरा एक साल हम इसको देखें तो ये हम्म, पॉजिटिव है। बशर्ते हम्म, बस एक ही बात जैसे बोला है कि ये जो गेन है 1600 का भाव, वेरी हम्म, पॉसिबल कि हमको ये 2 क्वार्टर्स में ही मिल जाए। सो हम्म, इन्वेस्टर्स अगर चाहें तो अपने प्रॉफिट को जल्दी बुक करके दूसरे स्क्रिप्ट ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हम्म, एवरेज जो सीएजीआर होगा वो एडजस्टेड होने वाला होता है इन जनरल। तो हम्म, अभी 1525 सेकंड टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, एंड 1600 थर्ड हम्म, टारगेट के लिए विद इन द ईयर वेट कर सकते हैं। हम्म। फ्रेश बाय और भी अगर करना है तो डेफिनेटली फ्रेश बाय भी। चलिए आज अगर निफ्टी मिड कैप 100 को देखें तो वहां जो टॉप गेनर्स है उसमें स्विगी सबसे ऊपर है। आईटीसी होटल्स आज बहुत दिनों के बाद एक मोमेंटम में वापस लौटा है। इंडस टावर है, आरवीएनएल है, बातें हेक्सावेयर है, ये कुछ काउंटर्स जो है वहां पे मजबूती देखने को मिल रही है। सुजलॉन, नायका, बीडीएल और प्रीमियर एक्सप्लोसिव, इन स्टॉक्स में आज एक रुझान देखने को मिल रहा है। तो अगर हम डिफेंस की बात करते हैं तो जयलक्ष्मी, और डिफेंस एक ऐसा स्पेस रहा है जहां ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग होती जा रही है, और जिस हिसाब से सरकार का फोकस डिफेंस पे है तो डिफेंस वैल्यूएशन के हिसाब से यस इट इज स्ट्रेच्ड, बट अगर हम ऑर्डर बुक फ्लो और आगे आने वाले फोकस की बात करें और रुझान की बात करें, इट स्टिल लुक्स अट्रैक्टिव। तो डिफेंस में कोई ऐसा एक स्टॉक जिसने वैल्यूएशन फ्रंट पे आपको कंफर्ट दे रहा हो? देखिए, एक स्टॉक है जो वैल्यूएशन फ्रंट की जब आप बात कर रही हैं तो दो लीग से बिल्कुल हट करके है आइडिया फोर्ज। और हम्म, जिस तरह से ड्रोन का यूटिलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, और हम्म, भारत में इंडियन ओरिजिन की बहुत ही लिमिटेड कंपनीज हैं, आइडिया फोर इज वन ऑफ देम जो कि लिस्टेड है। सो हम्म, फ्रॉम द स्मॉल कैप पॉकेट हम इस आइडिया फोर्स को कंसीडर कर सकते हैं। बट हम्म, आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि ये हाई वॉलेटाइल है। अभी ओके, रिसेंटली इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया, फिर गिर भी गया, और अभी 475-80 की रेंज में चल रहा है। एंड इन माय ओपिनियन आई रियली वोंट बी सरप्राइज कि ये अगर 600 के पार 2 क्वार्टर्स के अंदर जाए, 600 के पार, एंड इसके बाद में अगर इसमें 800 तक के लेवल हमको इस साल देखने के लिए मिले, ये एक अच्छा स्टॉक पिक बन सकता है। साथ में हमें जो यहाँ पर 475-80 की रेंज में, जो कि आज की रेंज है, अगर हम इसमें बाय करते हैं, वी जस्ट गॉट टू अंडरस्टैंड कि 450 के पास में एक बार इसमें एडजस्टमेंट, एवरेजिंग थोड़ा सा एड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि हम इन्वेस्टिंग की बात करें, नॉट फॉर द ट्रेडिंग। एंड एज अ कंबाइंडेड स्टॉप लॉस एवरेजिंग करें या ना भी करें, कंबाइंडेड स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर 415 का रखना है। एंड जो टारगेट है 600 और 800, इसके लिए 2-3 महीने का व्यू है, 6 महीने का व्यू है, तो 600 जब भी आए, 3 महीने में आए या 6 महीने में निकल जाए। और अगर आप 800 का वेट करें तो पूरे एक साल का नजरिया रखिए। एंड जब हम इस पूरे टारगेट की बात कर रहे हैं, सो दिस ओवरऑल जो रेंज है, मैं कम से कम 80% गेन की बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ पर चाहे तो एक्सपोजर लिमिट करके रख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है। एंड दूसरा अगर मैं बात करूं तो मैम, मुझे लगता है बीएमएल अच्छा। तो ओके, बीएमएल, यस, अच्छी खासी वैल्यूएशन पर, मतलब प्राइस अगर हम इसको देखें तो प्राइस वाइज 4,000 का जरूर है, वैल्यूएशन भी ज्यादा है। बट कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि एक पॉसिबिलिटीज इसमें हमको मिलने वाली है। अगर आप बीएमएल को करना चाहें, बीएमएल देख सकते हैं, और अगर आप हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हैं तो बीएचईएल, मतलब इट्स अ ओके, गुड। ये 3 है। अब जिसको जो इसमें से कन्वीनियंट लगता है, आइडिया फोर्स तो है, बीएमएल से और बीएचईएल से, यानी भेल से, दोनों में से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टॉक 4,000 का है, इसलिए एक 200 वाला शेयर मैंने यहाँ पर रिकमेंड किया है। चलिए आज 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे जो स्टॉक है उन पे पर बात कर लेते हैं। इसमें एफए श्योर। एनर्जी सबसे ऊपर है, करीबन 5% का इजाफा है, और सम्मान कैपिटल करीबन 2% ऊपर है। सीएट, सिप्ला, करूर वैश्य बैंक, रेडिको खैतान, जेके टायर्स, दे ऑल एट 52 वीक हाई। बजाज फिनसर्व और बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, पेटीएम, द मार्केट्स लुक क्वाइट buoyant और काफी अच्छे मोमेंटम में है। तो जाते जाते विजय लक्ष्मी जी ये बता दीजिएगा
कि अगर मिड कैप स्पेस में और स्मॉल कैप स्पेस में कुछ खरीदना हो तो आपकी टॉप पिक्स क्या हैं? देखिए, आइडिया फॉर्ज मैंने एक डिस्कस किया है यहाँ पर। एक हम यहाँ पर डाबर देख सकते हैं। डाबर मैंने दिवाली पिक्स में भी दिया था, तो डाबर को मिस ना करे तो मेरे हिसाब से मिड कैप में है ये, लेकिन इसमें एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। मिड कैप की बात करें बट ऑलमोस्ट इट्स 90,000 करोड़ कंपनी, और अभी अगर हम देखें तो लगभग 506 पर है, स्टिल पोटेंशियल। एंड जाते जाते आइडिया फोर्स की बात हुई, डाबर की बात हुई, एंड भेल की बात हुई, बीएमएल की बात हुई। एक प्रॉफिट बुकिंग की बात भी करना चाहती हूँ, क्योंकि लास्ट वीक जब मैं आपके साथ जुड़ी थी तो डाबर था, डाबर से याद आ गया एक्चुअली मुझे, शेयर इंडिया था, टोरेंट फार्मा था। तो डाबर शेयर इंडिया मैंने रिकमेंड किया था 145 142 के पास में, उस समय इतने पर ट्रेड कर रहा था। 210 वाज 210 240 एंड 300 वाज द टारगेट, और आज ये 205 पर है। सो कंसिडर इट एज अ दिवाली गिफ्ट फ्रॉम माय साइड, इन केस आप इसमें ट्रेड में हैं तो प्लीज आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मेरे नाम से भी करके जाइए। इट्स लाइक 45% गेन इन जस्ट कपल ऑफ 4 सेशन के अंदर में 45% गेन है। बुक करिए, और बाकी जो भी ट्रेड्स होंगे फिर मैं बाद में शेयर करूंगी, बट आज तो बुक करना बनता है बिकॉज इट्स दिवाली। चलिए विजयलक्ष्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम, एंड विशिंग यू अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच मैम, और आपके ऊपर रेड बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। नो इट्स ऑनेस्ट, मैंने शुरुआत में इसलिए नहीं बोला, इसे लास्ट में जाते जाते रेड इज लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।